नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ 2 विषय विज्ञान, पाठ का नाम है भोजन के घटक। इसका एक पाठ अपन ने कर लिया था। अब अपन इसके अगले भाग पर चलते हैं तो अपन के समझ में आता है कि अपन ने इसमें जो पढ़ा था उसमें अपन ने भोजन के कुछ घटक थे। भोजन अपन ग्रहण करते हैं, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसके अलावा खनिज लवण, विटामिन, जल आदि का अपन क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अपन ने ये पढ़ा किसी भोजन में कौन सा घटक विद्यमान है, इसकी जांच कैसे करेंगे। तो प्रोटीन का परीक्षण किया था, कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया था, वसा का परीक्षण किया था। यहाँ तक अपन ने इसकी बात कर ली थी। अब भोजन के घटक के साथ साथ अपन के भोजन में विटामिन्स के क्या क्या काम है, कौन कौन से विटामिन्स मिलते हैं और विटामिन्स के प्राप्ति स्रोत क्या हैं, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो विटामिन्स होते हैं विटामिन्स ये क्या है, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। और क्या करेंगे, ये वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। अपन को विटामिन्स क्यों लेते हैं, क्योंकि इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अपर्याप्त है, लेकिन ये क्या करते हैं, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए अपन विटामिनों का उपयोग करते हैं, विटामिन्स लेते हैं। और भोजन के साथ विटामिन्सों का होना अति आवश्यक है, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और अपन को अब मान लो अपन विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स होते हैं विटामिन्स ए। ये किससे प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा आम, गाजर, दूध भी हो सकता है, दूध, मछली और पपीता आदि से प्राप्त किया जाता है। किसको, विटामिन्स ए, आम, गाजर, दूध, मछली, पपीता, इनसे प्राप्त करते हैं इसको। और भी हो सकते हैं, आदि कर सकते हैं इसको, आदि। इससे अपन क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। और त्वचा, इसका कार्य क्या हो गया, कार्य हो गया विटामिन ए का, ये त्वचा एवं दांतों के स्वस्थ विकास, दांतों के स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है भाई साहब, एक काम हो गया अपन के, विटामिन ए आम, गाजर, दूध, मछली, पपीता आदि से प्राप्त की जाती है। और ये क्या करते हैं, त्वचा और दांतों के स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अब ऐसे ही विटामिन बी है, विटामिन बी, इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी, इसके क्या है, इसका प्राप्ति स्रोत है खट्टे फल, जैसे आम के बाद आमले के बाद में अपन के हो सकते टमाटर, मिर्च, नींबू,
नींबू आदि, ये अपन के प्राप्ति स्रोत हैं। इसके प्राप्ति स्रोत और कार्य क्या करते हैं? प्राप्ति स्रोत हैं, कार्य करते हैं विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए, विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक है। अभी अपन ने कोरोना महामारी में एक विटामिन सी के लिए, जिन व्यक्तियों को ऐसा लगा कि भाई कोरोना हो सकता है, बुखार चढ़ा हो, तो उसके लिए एक लिम्सी नाम की टैबलेट चली जिसमें विटामिन सी की मात्रा थी। उस टैबलेट को चूसनी होती थी, मुंह में रखते थे तो खट्टा स्वाद आता था उसके अंदर। तो उसको इसलिए लेते थे क्योंकि विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक है, मतलब अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाता था, ये लड़ने की क्षमता विकसित करता था, इसलिए उसमें विटामिन सी की मात्रा थी। ऐसे विटामिन डी, विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी, विटामिन डी इसका प्राप्ति स्रोत है मछली, अंडे, मछली, अंडे, इसके अलावा दूध, मक्खन, दूध, मक्खन आदि। ये अपन के क्या विटामिन डी है, ये अपन को जो प्राप्त होगी मछली हो सकते हैं, अंडे हो सकते हैं, दूध है, मक्खन है आदि से प्राप्त करते हैं। और इसका क्या अस्थि और दांतों के लिए आवश्यक है। इसका मतलब उपयोग हो गया, उपयोग अस्थि, अस्थि एवं दांतों के, दांतों के, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन्स होती हैं, विटामिन्स ई, विटामिन के, ये भी अपन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपके किताब के अंदर नहीं दे रखा, इसलिए अपन बात करेंगे नहीं। विटामिन ई और के की भी मात्रा अपन को होनी चाहिए, ये इसका उपयोग भी है। अब अपन बात करते हैं, ये विटामिन हो गए, विटामिनों का उपयोग अपन को समझ में आ गया। विटामिन ए कहाँ चाहिए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और के ई के बारे में भी अपन चर्चाएं बड़ी क्लासों में करेंगे। अब अपन खनिज लवणों की बात करते हैं। खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण क्या है, ये क्या है, ये भी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है। और ये भी वृद्धि, विकास के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। अब अपन बात करें कि किसी भोजन में, किसी भोजन में एक से अधिक खनिज लवण हो सकते हैं, मतलब ये नोट टाइप है कि अपन ऐसा नहीं माने कि कोई भोजन ले रहे हो उसमें एक ही प्रकार का खनिज लवण हो, ऐसा नहीं है, एक से अधिक हो सकते हैं। अब अपन जैसे कुछ की बात करें, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन क्यों आवश्यक है, ये थाइरोक्सिन हार्मोन के
निर्माण के लिए आवश्यक है। हाँ भाई साहब, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब इसको प्राप्त किससे किया जाता है? पालक, अदरक, इससे क्या करते हैं, इसको प्राप्त किया जाता है। वैसे आपको बता देता हूं मैं, जो स्थानीय रोग हैं, मतलब स्थलीय रोग, स्थलीय लोग, इनके अंदर क्या भोजन में भरपूर मात्रा होती है। भोजन में भरपूर मात्रा होती है और इससे, इसकी कमी से गलगंड नामक रोग हो जाता है। गलगंड नामक रोग हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय हो जाती है आयोडीन की कमी से, और अत्यधिक सक्रिय हो जाती है ना तो फूलने लग जाती है। तो यहाँ पर ऐसे थायराइड ग्रंथि फूल जाती है तो आदमी बेकार लगता है। इसके उपचार है, इसको क्या देना, समुद्री उत्पाद लेना चाहिए। समुद्री उत्पाद लेना चाहिए। ये अपन के इसके बारे में था। अब अपन इसके बाद में दूसरा करें फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। इतनी ज़्यादा है, आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने बता दिया आपको। फास्फोरस होता है, ये मिलता है दूध और केले से। दूध एवं केले से। और ये क्या है, अस्थि एवं दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। फास्फोरस इससे काम आता है। फिर लोहा, इसको Fe, तो ये क्या लोहा किस में पाएगा, सेब, पालक, यकृत तथा प्राप्ति स्रोत हैं। ये क्या कर रहा है, ये शरीर में क्या करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाता है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाती है। इसको कहते हैं हीमोफीलिया। हो जाता है, तो अपन को ये लेना चाहिए। इसके बाद में हो गया कैल्शियम। कैल्शियम में क्या हो गया, Ca हो गया। और ये किस में, दूध और अंडे में, दूध एवं अंडे में इसकी मात्रा पाई जाती है। और इसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस, मतलब अस्थियों का भंगुर
होने वाला रोग हो जाता है। ऐसे ही अपन के कुछ तत्वों के बारे में जानकारी अपन को चाहिए थी कि ये तत्व अपन के शरीर में सूक्ष्म मात्रा में होने चाहिए और कम मात्रा में होने चाहिए। ये अपन के शरीर के स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है, बालकों में वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। तो इनके बारे में जानकारी अपन को चाहिए थी, जो अपन ने जानकारियाँ प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, पुनः फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।